हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम ये जानेंगे और समझेंगे कि गीता जयंती का क्या महत्व होता है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ, तो गीता जयंती इस वर्ष जो है 11 दिसंबर को मनाई जा रही है। गीता जयंती विशेष रूप से इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को इसका ज्ञान दिया था। और जो गीता जो है वो हमारे एक सबसे सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसको गीतोपनिषद भी कहा गया है, अर्थात ये एक उपनिषद के रूप में गीता है। और ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब दिया जब उसको इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। जब अर्जुन जो है इस भ्रम में पड़ गया कि उसको अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करना है एवं वो जो है कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया है वो सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। इसलिए जो गीतोपनिषद की जो गीता महिमा में वर्णन आता है उसमें विशेष रूप से हम ये देखते हैं कि जो गाय है और जो गाय का जो दूध निकालता है ग्वाला और बछड़ा है, तो जो गाय का दूध निकालने वाला जो ग्वाला है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो बछड़ा है वो अर्जुन है, और जो गाय है वो सारे वैदिक ज्ञान हैं। तो उस वैदिक रूपी ज्ञान को दूध के रूप में जो बछड़े को दे रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो वास्तव में अर्जुन जो है समस्त मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है और हमको ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवद गीता के टोटल 18 अध्याय हैं और ये 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो जो भी हमारे जीवन में अलग अलग समस्याएं आती हैं उनको हम किस प्रकार से उसका निवारण कर सकें, किस प्रकार से उसका निस्तारण कर सकें और अपने जीवन को किस प्रकार से हम सदैव आनंद में रह सकें, ये हमको भगवद गीता सिखाती है। आपने बहुत ही हमें प्यार से, बहुत ही निष्ठात से हमें समझाया है। अब मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है कि हम बच्चे गीता जयंती में क्या क्या कर सकते हैं? तो भगवद गीता जैसे कि एक ग्रंथ है, तो बच्चों को चाहिए कि वे इस दिन सुबह उठकर यदि उनके घर में भगवद गीता है तो भगवद गीता को अपने मंदिर में रखें एवं उसकी आरती करें, उसके ऊपर उसके लिए दीपक जलाएं भगवद गीता के साथ और उसके ऊपर पुष्प अर्पण करें। ऐसा करने के साथ ही वे अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिर जा सकते हैं। वहाँ से अलग अलग जगह पर इस्कॉन की पुस्तकें वितरण होती हैं, गीता वितरण समारोह किया जाता है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें जाके कुछ आप बुक्स ले सकते हैं और अलग अलग लोगों को वितरण कर सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो 1 या 2 पुस्तक जैसा आपको आपकी सामर्थ्य हो, जैसे आप कैपेबल हो, आप उनको लें एवं अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट दें एवं गीता के ज्ञान के बारे में बताएं। इसके साथ ही बच्चे बहुत सी छोटी छोटी क्लासेस होती हैं गीता की, बहुत सी छोटी छोटी बुक्स आती हैं जिसको कि हम कॉमिक्स के रूप में आती हैं, उनकी कुछ सेलेक्टेड श्लोक्स होते हैं उसके ऊपर आती हैं, उसको हिंदी में इंग्लिश में दोनों ही तरीके से हम पढ़ सकते हैं। और यदि हम उसको हम एक डेली नियम बना सकते हैं कि डेली हमको एक श्लोक पढ़ना है और श्लोक को पढ़ने के साथ साथ ही उसको हम याद करने की भी प्रयास कर सकते हैं। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवद गीता निश्चित रूप से, भगवद गीता का जो ज्ञान है, भगवद गीता की जो नॉलेज है वो अवश्य बच्चों को अच्छी लगेगी एवं बहुत से स्कूलों में, बहुत से कॉलेजों में जो भगवद गीता है उसको जो है उनकी क्यूरिकुलम में, उनके कोर्स में भी लिया जाता है और उसमें उसको पढ़ाया जाता है। तो उस दिन आप अपने नज़दीकी इस्कॉन में मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ से गीता ला सकते हैं, गीता का वितरण कर सकते हैं और गीता के बारे में अन्य लोगों को और अन्य बच्चों को भी समझा सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा और हमें बताया कि हम बच्चे ऐसे क्या कर सकते हैं गीता जयंती में। और आप सभी को धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।